प्राचीन काल में भारत भूमि के हृदय में अवंती नाम की एक नगरी थी, जहां वैभव था पर करुणा कम थी। उसी नगरी में एक निर्धन कुम्हार रहता था। नाम था रामू। शरीर से कमजोर पर श्रद्धा से अड़िग। हर शनिवार वो शनिदेव मंदिर के बाहर बैठता, लोगों के फेंके हुए बुझ चुके दीप फिर से जलाता। लोग हंसते थे पर वो मुस्कुराता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि न्याय कभी गलत नहीं होता। फिर समय बदला, धरती सूख गई, आकाश मौन हो गया और अवंती पर अकाल उतर आया। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी आया जो वास्तव में स्वयं शनि थे, और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी नगरी की किस्मत बदल दी। रामू की आंखों में जलती दीपक की लौ सिर्फ प्रकाश नहीं थी, वह उसकी श्रद्धा थी, उसका विश्वास था, उसका जीवन था। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, ना दुनिया से, ना भाग्य से, बस एक शांति थी जो केवल सच्ची भक्ति से मिलती है। धीरे धीरे एक दीपक की लौ 10 दीपकों में बदल गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक एक कर रोशनी फैलने लगी, जैसे रामू केवल दिए नहीं जला रहा था, बल्कि लोगों के भाग्य में छिपा अंधेरा भी मिटा रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, पर रामू अभी भी वही बैठा था, थका हुआ पर समर्पित। हर दीपक जलाते समय वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु, जिसके जीवन में अंधेरा है उसके रास्ते में भी प्रकाश कर देना। लोग मंदिर आ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और चले जा रहे थे। किसी की नज़र रामू पर नहीं थी, पर रामू को किसी की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं होती। रात हो चुकी थी, पूरा मंदिर सैकड़ों दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता इस छोटे से भक्त की सेवा देख रहे हों, और शायद कहीं दूर न्याय का समय पास आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के ऊपर फैला तारों से भरा आकाश धीरे धीरे बदलने लगा। एक एक करके तारे बादलों में छिपने लगे। हवा भारी होने लगी, जैसे प्रकृति किसी आने वाले निर्णय की तैयारी कर रही हो। कुछ ही पलों में पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी की परीक्षा लेने उतर आया हो। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी धरती की पीड़ा को छुपा नहीं पाई। खेत सूख चुके थे, मिट्टी फट चुकी थी, फसलें राख जैसी बिखर रही थी। अवंती, जो कभी समृद्धि थी, अब मौन खड़ी थी। गांव के कुएं सूख चुके थे, औरतें खाली घड़े लेकर बैठी थी। बच्चों की आंखों में भूख थी और बुजुर्गों की आंखों में हार। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या भगवान हमें भूल गए? उधर राजमहल में भी शांति नहीं थी। राजा सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनका चेहरा वैभव नहीं, चिंता दिखा रहा था। राज्य का हर दुख उनकी आंखों में उतर चुका था। उन्हें समझ आ गया था, ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, ये किसी बड़े कर्म का परिणाम है। दरबार में मंत्री चर्चा कर रहे थे। हर कोई समाधान ढूंढ रहा था, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। डर धीरे धीरे पूरे दरबार में फैल चुका था। तब राजा खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की, जो भी इस अकाल का उपाय बताएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाएगा। दरबार में हलचल मच गई, पर फिर भी कोई आगे नहीं आया। तभी महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। अंदर तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में एक वृद्ध ज्योतिषी खड़ा था, शांत पर असीम शक्ति से भरा। वृद्ध धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जो समय से भी पुराना था। कोई नहीं जानता था, पर वह कोई साधारण ज्योतिषी नहीं था। वह स्वयं शनि थे, अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे और न्याय स्थापित करने भी। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। वृद्ध ज्योतिषी की दृष्टि धीरे धीरे पूरे दरबार पर घूमी, जैसे वो चेहरों को नहीं, कर्मों को पढ़ रहा हो। राजा सिंहासन से उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे ज्ञानी पुरुष, यदि आपके पास समाधान है तो हमारी प्रजा को बचा लीजिए। वृद्ध ज्योतिषी शांत स्वर में बोले, राजन, यह अकाल प्रकृति का क्रोध नहीं है, यह अधर्म का भार है जो इस भूमि पर बढ़ चुका है। यदि इस नगर में कोई ऐसा है जिसने कभी असत्य न कहा हो, जो अपने दुख भूलकर दूसरों के जीवन में दीप जलाता हो, उसी के हाथों शनिदेव का अभिषेक होगा और वर्षा अवश्य होगी। दरबार में बेचैनी फैल गई। हर व्यक्ति अपने कर्मों को याद करने लगा, पर कोई भी आगे आने का साहस नहीं कर पाया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पूरे नगर में खोज करो, ऐसा सच्चा व्यक्ति अवश्य मिलेगा। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर रामू शांत भाव से एक और बुझा दीप साफ कर रहा था।
सैनिकों की नजर उसके हाथों पर पड़ी, जो दूसरों के बुझाए दीप फिर से जला रहे थे। सैनिकों ने उसे रोका नहीं, सम्मान से खड़ा किया। रामू समझ नहीं पाया, पर वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही रामू महल के द्वार तक पहुंचा, आसमान में बिजली चमकी, जैसे समय स्वयं न्याय देखने को रुक गया हो। महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। रामू घबराया हुआ था, पर उसके चेहरे पर वही सरल विश्वास था जो केवल सच्ची भक्ति में होता है। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, चारों ओर से नजरें उस पर टिक गईं। दरबारियों के चेहरे पर तिरस्कार था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ उसे दया की नजर से देख रहे थे, पर रामू शांत खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसे डर भी नहीं लग रहा था। वृद्ध ज्योतिषी ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में करुणा भी थी और परीक्षा भी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, यह तेल का पात्र उठाओ और शनि शिला पर अर्पित कर दो। रामू के हाथ कांप रहे थे, पर उसका विश्वास नहीं कांप रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरबार पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी भीड़ के बीच खड़ा एक मंत्री धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी और अहंकार भी। जैसे ही रामू शिला के पास पहुंचा, मंत्री ने चुपके से उसका पैर अड़ा दिया। रामू का संतुलन बिगड़ गया। तेल का पात्र उसके हाथ से छूटने लगा और उसी क्षण समय जैसे रुक गया। हवा अचानक भारी हो गई और एक अदृश्य शक्ति रामू के चारों ओर फैल गई। रामू जमीन पर गिरने ही वाला था, पर वो हवा में रुक गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रामू जमीन से ऊपर हवा में ठहरा हुआ था और उसके हाथ से गिरता तेल धरती पर गिरने के बजाय हवा में ही एक दिव्य अग्नि में बदलने लगा। हवा में जलती वह दिव्य अग्नि धीरे धीरे शनि शिला की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वह अग्नि शिला को स्पर्श हुई, आकाश अचानक गरज उठा। काले बादल पूरे आकाश में फैल गए। बिजली चमकने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा दरबार भय और आश्चर्य से भर गया और उसी क्षण वृद्ध ज्योतिषी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उनका साधारण रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकने लगी और अगले ही पल वहां खड़े थे स्वयं शनिदेव, विकराल, तेजस्वी और न्याय से भरे हुए। पूरा दरबार भय से कांप उठा। शनिदेव की दृष्टि धीरे धीरे उस धूर्त मंत्री की ओर गई। मंत्री का शरीर डर से कांपने लगा। शनिदेव की आंखों से निकलती अग्नि उस मंत्री को भस्म नहीं कर रही थी, बल्कि उसे वही जड़ कर रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। यह दंड था, अन्याय का दंड। फिर शनिदेव ने रामू की ओर देखा। उनकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी, लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं केवल कर्मों का दर्पण हूं। इस भक्त ने निस्वार्थ भाव से अंधेरे में दीप जलाए हैं। आज मैं इसकी किस्मत का दीप जलाता हूं। और उसी क्षण रामू के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसका झुका हुआ शरीर सीधा होने लगा। उसका कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके फटे वस्त्र रेशमी परिधान में बदल गए। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमकने लगा और उसी समय आकाश से वर्षा की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। अवंती की सूखी धरती फिर से जीवित होने लगी और पूरा राज्य खुशहाल हो गया। बोलो जय शनिदेव जी महाराज की जय।